अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारी वीडियो है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है जी, आज जो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। वी कैन यूज़ present continuous tense, present continuous tense when we express something that is happening at the time of speaking, at the time of speaking, at the time of speaking। देखें भाई, हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं जब भी हमारी बात हो रही हो जो प्रेजेंट में हो रही हो। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब भी हम कोई बात करें तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी अभी मैं बात कर रहा हूँ। देखें एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। फॉर एग्जांपल देखें आई एम स्टडिंग से, मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। देखें एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये क्या है? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी जब भी आप बात कर रहे हो तो वो फ्यूचर में हो। ठीक है, प्रेजेंट में भी होती है और फ्यूचर में हो यानी कंटिन्यूस जारी हो, कंटिन्यूस हो। पर एक बात शर्त है कि समथिंग दैट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी फ्यूचर में हो रही हो, यानी प्रेजेंट में हो रही हो वो भी कंटिन्यूस में। आई एम स्टडिंग, फॉर एग्जाम्पल ये देखें आई एम स्टडिंग, मैं स्टडी कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू, ये भी एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। देखें आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ये क्या है? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये अभी मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ये अभी ये जो मैं स्टडी कर रहा हूँ अभी, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। दूसरा मैं आपको बता दूं कि दूसरी चीज़ भी है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को वहाँ भी इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर ऑलरेडी यानी प्रोसेस में काम हो। देखें वो भी कंटिन्यूस में। वी आल्सो यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस when we express something when we express something that is happening that is something that is happening at the time of speaking, ये भाई इस जुमले में एक जुमला है जहाँ पर मैं आपको डिफाइन करके देता हूँ। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बट ये जो जुमला है अभी शुरू हुआ, बट नॉट नेसेसरली। देखें बट नॉट नेसेसरली, ज़रूरी नहीं है कि हम एग्जैक्टली बात कर रहे हों एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ
एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। भाई ज़रूरी नहीं है कि हम उसी टाइम पर बात कर रहे हूँ जहाँ पर प्रेजेंट में हूँ। ये नहीं, मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ आपको, एग्जांपल एक देता हूँ आगे चलकर। फॉर एग्जांपल वहीद इज स्टडिंग, वहीद इज स्टडिंग इंग्लिश at a language school, at a language school, at a language school। देखें, ये नहीं वहीद इज स्टडिंग इंग्लिश एट ए लैंग्वेज स्कूल। भाई वहीद जो है इंग्लिश पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है कहाँ पर? अपनी ज़ुबान वाली स्कूल में, यानी अपनी ज़ुबान वाले स्कूल में। ठीक है, फॉर एग्जांपल देते हैं, ये हमारे जो यहाँ पर स्कूल हैं ये हमारी ज़ुबान में है, पर इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। देखें, और दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, तालाब इज बिल्डिंग, Tala is building on his house, his own house। देखें, ये भी आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तला इज बिल्डिंग इज ओन हाउस। भाई तला जो है अपने घर का काम करवा रहा है, ये क्या है? ऑलरेडी प्रोसेस में है। ठीक है, दूसरा भी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ मिस्टर्स। या ये दो एग्जांपल्स आपके लिए काफ़ी हैं, क्योंकि आपको मैं समझा रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ, इसलिए वहीद इज स्टडिंग इंग्लिश एट ए लैंग्वेज स्कूल। भाई वहीद जो है स्कूल पढ़ रहा है, ये नहीं स्टडी कर रहा है, क्या है? प्रोसेस में काम है। कितने सालों से पढ़ रहा है? फॉर एग्जांपल दे दें, भाई वही जो 2 सालों से स्कूल पढ़ रहा है, या स्कूल उस लैंग्वेज स्कूल में पढ़ रहा है। ठीक है, स्टडी कर रहा है। और मैं दूसरी आपको चीज़ बता दूं कि वो भी एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, प्लानिंग्स के लिए, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लानिंग्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल आपको डिफाइन करके देता हूँ मैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस is used to describe an action that is happen in the future, देखें, ये भी फ्यूचर में भाई भी इस्तेमाल होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वो कैसे होता है आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, वो उसमें आप क्लियर हो जाएंगे। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन that is happen in the future, that didn't happen, ये मैंने happen नहीं लिखा, कोई मसला नहीं, happen, that is happen in the future, happen यानी फ्यूचर में हो रहा हो, क्या? फ्यूचर में हो रहा हो। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, देखिए, वो अमल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज हैपन इन द फ्यूचर, यानी वो हमारा अमल, जो हमारा काम फ्यूचर में होने जा रहा हो। ठीक है, फ्यूचर में वो होने जा रहा हो। देखें एग्जांपल, माय अंकल इरफान, माय अंकल, या माय चाचू, माय अंकल Irfan is getting married. My uncle Irfan is getting married in this April। देखिए, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह।
अप्रैल। भाई माई अंकल इरफान इज़ गेटिंग मैरिड दिस अप्रैल। मेरा भाई, मेरा चाचू है इरफान, वो इसमें अप्रैल में शादी करने जा रहा है। भाई देखें फ्यूचर में ये क्या है, एक प्लानिंग है। ये क्या है, प्लानिंग, यानी प्लानिंग में भी फ्यूचर इस्तेमाल होता है। सही है। ये मैं दूसरा एग्जांपल आपको दे दूँ यहाँ, यही आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि अभी हमारी वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर आप कहेंगे कि भाई आपने इतनी बड़ी वीडियो बना दी क्यों। माई अंकल इरफान इज़ गेटिंग मैरिड दिस अप्रैल, यानी मेरा चाचू इरफान है जो गेटिंग यानी शादी करने जा रहा है अप्रैल में, इस महीने अप्रैल में यानी शादी करने जा रही है। ये एक प्लानिंग है। ये डेट इज़ इन हैपन, डेट इज़ इन द हैपन इन द फ्यूचर। क्या यानी फ्यूचर के लिए ये भी इस्तेमाल होता है। और दूसरी आपको बात प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको मैं बता दूं कि वो भी बहुत अच्छी है, वो भी इस्तेमाल होती हैं अक्सर करके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस we can use the present continuous tense when we talk about changing situations, यानी about changing situations, ये भी भाई प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अक्सर करके ये इस्तेमाल होता है। वी कैन यूज़ कंटिन्यूस टेंस व्हेन वी टॉक अबाउट चेंजिंग सिचुएशंस। भाई जब भी हमारे चेंजिंग हो रही हो, माहौल की हो या हमारी हो अपनी चेंजिंग, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होता है। देखिए एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, फिर आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, the population, for example the population of the world, दुनिया की आदमशुमारी, भाई देखिए आदमशुमारी of the world is rising very fast, भाई दुनिया की जो ये आदमशुमारी है बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, यानी राइजिंग हो रही है। दूसरा मैं आपको बता दूँ, माई इंग्लिश, दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पे, ये है माई इंग्लिश इज़ गेटिंग बेटर, मेरी इंग्लिश अच्छी हो रही है। देखिए ये भी क्या है, चेंजिंग है भाई, क्या ये चेंजिंग है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमारे इसकी डिफाइन हो गई, आपको इंशाल्लाह पूरा समझ में आ गया होगा। देखें भाई ये जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वो होता है जो कंटिन्यूस में हो, यानी ऐसे काम भी हैं जो प्रोसेस में होते हैं। ऐसे काम में एट ए टाइम ऑफ स्पीकिंग है, जब हम बात करते हैं तो वो भी वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और ऐसे जो फ्यूचर प्लानिंग्स होती हैं, हमारे फ्यूचर प्लानिंग्स, यानी हम वो करते रहो, यानी हम प्लानिंग फ्यूचर में यानी करते हैं, प्रेजेंट में कंटिन्यूस में करते हैं, फिर ये उसका जो प्लानिंग है हमारी यानी फ्यूचर के लिए होती है। और दूसरा ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम भाई चेंजिंग सिचुएशंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ राइजिंग वेरी फास्ट, दुनिया की जो आदमशुमारी है जो बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और माई इंग्लिश इज़ गेटिंग बेटर, मेरी इंग्लिश अच्छी हो रही है, ये भी क्या है, चेंजिंग है। अब तक के लिए यही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो भी आपको ये समझ में ना आए तो आप कमेंट सेशन में आप कर सकते हैं हमारे से। और हमारी वीडियो यहीं तक है और दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।